नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ओम ट्रेडिंग में। चलिए देखते हैं कल यानी कि सोमवार 20 नवंबर को मार्केट यहाँ पे कैसे मूवमेंट कर सकती है, हम कहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेड लेंगे और हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होगा। लास्ट में हम यहाँ पे ऑप्शन चेन भी एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे बैंक निफ्टी ने फ्राइडे पे कैसे मूवमेंट किया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है और यहाँ पे मेरा 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो बैंक निफ्टी ने फाइनल क्लोजिंग जो दी है यहाँ पे 43,583 की क्लोजिंग दी है। ओपनिंग जो हुई थी वो हुई थी 43,656 के ऊपर। और यहाँ पे हाई जो बना है, हाई बनाया था यहाँ पे 43,873 का। लो जो बनाया था वो बनाया था 43,514 का। टोटल जो मूवमेंट हुआ था मार्केट में वो हुआ था 359 पॉइंट का और माइनस में 72 पॉइंट यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी। देखिए पिछले 4 दिन से यहाँ पे बैंक निफ्टी बिल्कुल माइनस में चल रही है और यहाँ पे माइनस में क्लोजिंग दे रही है। तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो मैंने मार्क किए हुए हैं, आप अपने चार्ट के ऊपर इनको लगा लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे मतलब फ्लैट ओपन होती है, इसी रेंज में फ्लैट ओपन हो जाती है, तो सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, वो पैटर्न को यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, ब्रेकआउट दिया था और यहाँ पे हल्का सा मार्केट ने रिटेस्ट करने की कल कोशिश करेगी और कोशिश करने के बाद में यहाँ पे फॉल हो सकता है और 43,440 के लेवल तक हम बैठ सकते हैं। दूसरा यहाँ पे जो लेवल बैठ रहा है 43,500 का, अगर आप देखोगे तो 43,500 का जो लेवल है वो एक साइकोलॉजिक लेवल है और इससे यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ पे बायर जो है, मतलब सेलर जो पुट साइड के जो सेलर हैं वो यहाँ पे बैठे होंगे, तो मार्केट में यहाँ पे अप साइड भी जा सकती है। तो यहाँ पे हमें अपना ऑप्शन चैनल एनालिसिस करेंगे तब हमें यहाँ पे पता लगेगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। देखिए अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर अपसाइड में जाने की कोशिश करती है तो 43,656 के ऊपर मार्केट को निकलना चाहिए। 43,656 के ऊपर मार्केट निकलेगी तो फिर 43,800 का जो लेवल है, 43,800 के लेवल को ब्रेक करने के बाद में हल्का सा प्रोजेक्शन हो और अपसाइड में जाए तो फिर 44,100 का जो लेवल बैठ रहा है वो हमें मिल सकता है, क्योंकि जो गैप बचा हुआ है उस गैप को भरने के लिए मार्केट आ सकती है। देखिए अगर मार्केट गैप अप हो जाती है, सपोज करिए कि 44,000 के आसपास या जो 44,050 का, 44,100 का जो लेवल है, इसके आसपास जाके गैप अप होती है, तो मार्केट में गैप अप होने के बाद में अगर यहाँ पे कोई निगेटिव कैंडल बनती है पहली और दूसरी कैंडल नीचे की साइड में जाती है, तो यहाँ पे हल्का सा प्रोजेक्शन हो डाउन साइड में आने की कोशिश करे कि जो यहाँ पे गैप बचेगा ये वाला, उस गैप को भरने के लिए मार्केट आ सकती है। दूसरा क्या है कि 43,800 का एक लेवल बैठेगा, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बैठेगा अप साइड से, तो जो ये सपोर्ट है इसके पास आके मार्केट रिटेस्ट करके अप साइड जाने की कोशिश कर सकती है। देखिए अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन हो जाती है, सपोज करिए कि 43,250 के आसपास गैप डाउन हो जाती है, तो पहली कैंडल अगर यहाँ पे पॉजिटिव बनती है, दूसरी कैंडल अगर इसको ब्रेकआउट करती है, तो 43,440 का जो एक रेजिस्टेंस है अपसाइड से, तो यहाँ पे सपोर्ट बैठ रहा है, लेकिन एक रेजिस्टेंस है 43,400 का इंपॉर्टेंट, तो इसको रिटेस्ट करके नीचे की साइड में अगर आती है, कोई यहाँ पे निगेटिव कैंडल दिखाई देती है, उसमें वॉल्यूम भी अच्छी खासी होनी चाहिए, तभी हम यहाँ पे पुट साइड जाने का प्लान करेंगे, नहीं तो हम यहाँ पे अप साइड जाने का प्लान कर सकते हैं 43,440 के लेवल को ब्रेक करने के बाद में। तो फिर हमें यहाँ पे मार्केट में क्या हो सकता है कि टारगेट बढ़िया मिल सकते हैं। और यहाँ पे क्या अगर आप देख रहे हैं कि मार्केट जो है इस लेवल के ऊपर, मतलब यहाँ पे देखिए कितनी देर तक मार्केट यहाँ पे रुकती रही और यहाँ पे बार बार रिटेस्ट होती रही, अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये रेंज जो है 43,750 और 43,600, ये जो 300 पॉइंट का मूवमेंट है यहाँ पे मार्केट में, तो मतलब हो सकता है कि यहाँ पे बढ़िया मूवमेंट ना मिले, फंस जाए मार्केट यहाँ पे आगे, तो उस चीज का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए ये तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस था। थोड़े से मैं आपको ये लेवल्स हैं, इन लेवल्स को आप अपने चार्ट पे लगा लीजिए। 43,800, 43,657 और 43,440, तो ये 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स है, बाकी मैं आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। दूसरा यहाँ पे देखते हैं कि एक दिन के टाइम फ्रेम पे मार्केट कर क्या रही है। सबसे पहले तो मैं बैंक निफ्टी को एक दिन के टाइम फ्रेम पे ले लेता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी का जो लेवल्स है, देखिए यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि जो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये लाइन अगर आप देख रहे हैं 43,657 की जो ये लाइन देख रहे हैं, देखिए मार्केट ने क्या क्या किया हुआ यहाँ पे, देखिए इसी लेवल पे यहाँ पे कितनी देर यहाँ पे होल्ड किया, ये देखिए, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि मार्केट ने फिर इसको यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया है। अगर 43,440 के नीचे कल मार्केट निकलती है तो फिर यहाँ पे फॉल आ सकता है और बहुत जबरदस्त फॉल आ सकता है आने वाले वीक में।
तो हमें यहाँ पे नीचे की साइड में गिरावट देखने के लिए मिल सकती है इस वीक के अंदर। अगर यहाँ से इसी यहाँ पे कंसोलिडेट होती है, मार्केट रुक जाती है, होल्ड करती है, तो फिर अपसाइड जाने के चांसेस बन सकते हैं। ये तो बैंक निफ्टी का था। चलिए अभी थोड़ा सा निफ्टी का देख लेते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा निफ्टी का बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी थी वो दी थी यहाँ पे 19,731 के ऊपर। यहाँ पे जो ओपनिंग हुई थी वो हुई थी यहाँ पे 19,674 के ऊपर। यहाँ पे हाई जो बना था 19,806 का। लो जो बनाया था वो बनाया था 19,667 का। टोटल जो मूवमेंट हुआ था निफ्टी के अंदर वो हुआ था यहाँ पे 138 पॉइंट का, और प्लस में 57 पॉइंट निफ्टी ने यहाँ पे क्लोजिंग दी थी। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो निफ्टी का जो मूवमेंट हुआ था कोई खास मूवमेंट नहीं हुआ था, और सेम अगर आप देख रहे हैं कि बिल्कुल अप साइड में मार्केट जाती है निफ्टी और फिर डाउन साइड में आ जाती है। तो जो ये लेवल है 19,735 का, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ये आपके चार्ट पे यहाँ पे इसको मार्क कर लीजिए। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, इसी रेंज के अंदर फ्लैट ओपन हो जाती है, तो सबसे पहले अप साइड के अंदर मार्केट में थोड़ा सा मूवमेंट होना चाहिए। जो ये रेंज बनी हुई है यहाँ पे 19,780 और 19,734 के बीच में, इस रेंज को ब्रेक करके और हल्का सा रिटेस्ट करे 19,803 को, अगर डाउन साइड में जाने की कोशिश करेगी तब हम यहाँ पे पुट साइड जाने का प्लान कर सकते हैं। अगर अपसाइड निकल जाती है, अपसाइड जाने के बाद में यहाँ पे अगर प्रोजेक्शन होता है, तो फिर हम यहाँ पे कॉल साइड जाने का प्लान कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है 19,803 और 19,735 और 19,664 का। तो ये तीन लेवल आपके चार्ट के ऊपर होने चाहिए, ताकि आपको यहाँ पे पता लग जाए कि यहाँ पे मूवमेंट कैसे हो रहा है, हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या बन रहे हैं। दूसरा, अगर निफ्टी यहाँ पे गैप अप हो जाती है, सपोज करिए कि 19,803 के आसपास जाके गैप अप हो जाती है, तो पहली जो कैंडल है अगर वो पॉजिटिव बनती है, अपसाइड में जाने की कोशिश करती है, तो यहाँ पे मैंने एक लेवल लगा रखे है, आप वो लेवल देख लीजिए। इस लेवल तक आपको मार्केट को चेस करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे गैप अप होती है और फिर अगली कैंडल उसको ब्रेक करती है, तो 19,874 का एक रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, अगर यहाँ पे जाके होल्ड करती है, या अगर अपसाइड में निकलती है, अपसाइड में निकलने के बाद में रिटेस्ट करती है, अपसाइड में जाने की कोशिश करती है, तब हम यहाँ पे कॉल साइड जाने का प्लान कर सकते हैं। अगर होल्ड करती है फिर इसको ब्रेकआउट करती है, तब हम यहाँ पे कॉल साइड जाने का प्लान कर सकते हैं। बट अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड नहीं करती और रिटेस्ट करके नीचे की साइड में जाने की कोशिश करती है, तो हम जो है पुट साइड जाने का प्लान कर सकते हैं। 19,803 तक का पहला टारगेट हमारा हो सकता है, अगला टारगेट हमारा 19,734 का यहाँ पे बैठ सकता है। अगर यहाँ पे मार्केट गैप डाउन हो जाती है, सपोज करिए कि 19,664 के पास जाके गैप अप हो जाती है, अगर पहली कैंडल पॉजिटिव बनती है, तो फिर हमारा अगला रेजिस्टेंस बैठेगा 19,734 तक। यहाँ तक तो मार्केट को आना चाहिए और फिर रिटेस्ट करके नीचे की साइड में जाए। अगर अप साइड में जाएगी तो फिर हम 19,803 तक यहाँ पे पकड़ सकते हैं। अगर यहाँ से नीचे की साइड में जाने की कोशिश करती है, नीचे की साइड में निकलती है, तो फिर हम वेट करेंगे कि यहाँ पे हल्का सा प्राइस एक्शन हो, या फिर यहाँ पे जो है निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैं, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, तो कई सारे कंपोनेंट्स हैं, तो उन चीज़ों को हमें यहाँ पे देखना होगा। उसके बाद ही हम यहाँ पे निफ्टी में कोई डिसाइड लेंगे पुट साइड जाने का। एक दिन की कैंडल में देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, निफ्टी एक दिन की कैंडल में क्या कह रही है। यहाँ पे मैंने एक दिन के टाइम फ्रेम ले लिया। देखिए निफ्टी अप साइड जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर 19,874 का अगर आप लेवल देख रहे हैं, 19,874 का जो लेवल आप देख रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। देखिए यहाँ से रिटेस्ट करके मार्केट नीचे की साइड में आई और जो दूसरी कैंडल है वो इनसाइड कैंडल यहाँ पे बन चुकी है। अगर कल गैप अप होती है और अप साइड में निकल जाती है, तो फिर हमें बढ़िया मूवमेंट मिल सकता है। 20,000 का टारगेट हम लेके चल सकते हैं इस वीक। अगर यहाँ से मार्केट नीचे की साइड में निकल जाती है, तो फिर यहाँ पे फॉल आने के चांसेस बन सकते हैं निफ्टी के अंदर। फिर यहाँ पे डाटा हमारा क्या कह रहा है, पीसीआर क्या है, यहाँ पे सेलर की एक्टिविटी क्या हो रही है, उसके बाद में ही यहाँ पे हम कोई डिसाइड ले सकते हैं कल। तो कल यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, क्योंकि मार्केट जो है ऐसी जगह बैठ गई है आगे यहाँ पे कोई डिसाइड करना भी ठीक नहीं है। तो कल क्या है, ट्रैपिंग भी हो सकती है, तो आप लोग उस चीज से यहाँ पे आप लोगों को बचना है। तो चलिए देखते हैं, अभी ऑप्शन चेन को थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने ऑप्शन चेन जो है
ओपन कर लिया है। यहाँ पे निफ्टी की ऑप्शन चेन है, एक्सपायरी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 23 नवंबर की है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निफ्टी की देख लेते हैं कि निफ्टी में हो क्या रहा है। देखिए निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो ध्यान से देखना, यहाँ पे सबसे ज्यादा ओआई अगर आप देखेंगे तो 19,600 के ऊपर सबसे ज्यादा ओआई है यहाँ पे 94,000 की। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो सबसे ज्यादा ओआई 19,700 पे है। तो यहाँ पे जो सॉरी जो वॉल्यूम है 28,63,000 की, तो यहाँ पे वॉल्यूम के हिसाब से तो 19,700 का हमारा यहाँ पे एक सपोर्ट बैठ रहा है। अगर आप वो अपना ओवाई के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 19,600 का, तो दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट है हमारे 19,600 19,700। तो अगर यहाँ पे इनको ब्रेकआउट करता है तो अगला लेवल हमारा 19,600 का बन सकता है। अगर आप यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या जबरदस्त रेजिस्टेंस बैठे हैं 19,800 19,900 के ऊपर। तो मार्केट का जो डाटा है वो यहाँ पे बिल्कुल आपको देखे दिखाई देगा निगेटिव। देखिए यहाँ पे क्या है, कल चांसेस बन रहे हैं अगर डाटा के अकॉर्डिंग, तो अगर आप देखेंगे तो चांसेस तो है मार्केट को डाउन साइड जाने का। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 19,800, उसके बाद में 19,900, फिर उसके बाद में 20,000 का। तो मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेलर बहुत एक्टिवेट है यहाँ पे मार्केट को डाउन साइड ले जाने के लिए। तो ये तो निफ्टी का था। अभी थोड़ा सा बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी का मैंने ऑप्शन चेन ओपन किया, 22 नवंबर की यहाँ पे एक्सपायरी है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा हुआ ये 43,500, 1,30,000 का अगर आप देखेंगे तो 1,30,000 का यहाँ पे बैठ रहा है इंपॉर्टेंट। 43,500 का जो मैंने आपको बताया भी था, मार्केट उसी के आसपास में है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे वॉल्यूम भी क्रिएट हुई है। तो इम्पोर्टेंट कल का जो लेवल है हमारा एक सपोर्ट है 43,500 का। अगर 43,500 का सपोर्ट टूटता है तो उसके बाद में सीधा मार्केट देखिए 43,000 के आसपास जाके मार्केट यहाँ पे रुक सकती है। अगर यहाँ पे शिफ्टिंग हो गई, ये अगर यहाँ से शिफ्ट हो जाता है, ये शिफ्ट हो जाता है किसी लेवल के ऊपर, तो फिर हम उस स्ट्राइक प्राइस तक यहाँ पे पकड़ सकते हैं। रेजिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो देखिए 43,800 क्या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बैठ रहा है, देख रहे हैं आप 2,46,000, अच्छा खासा वॉल्यूम 42 लाख का। तो यहाँ पे चांसेस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चांसेस है कल मार्केट का बिल्कुल डाउन साइड जाने का। मार्केट जो है डाउन साइड जाने की कगार पे बैठी है बिल्कुल। 43,700 पे देखिए 1,46,76,000। तो यहाँ पे क्या है, मार्केट कल डाटा तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल नेगेटिव दिखाई दे रहा है हमारे को। तो यहाँ पे कल मार्केट के डाउन साइड जाने का चांसेस फुल बने हुए हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे शेयर और सॉरी मुझे कमेंट्स जरूर कीजिए। शेयर और लाइक और बेल आइकन पे पक्का क्लिक करना मत भूलिए। और हाँ, सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।